हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मेरा पहला प्रश्न है, वनोन्मूलन का दुष्परिणाम है मृदा अपरदन में वृद्धि। पर्यावरण के जैविक घटक है पौधे। पारिस्थितिकी तंत्र में एक शक्ति प्रवाह होता है, एक दिशात्मक। एक ऊर्जा पिरामिड का सबसे ऊपरी भाग है गौण उपभोक्ता। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय था वायु प्रदूषण को हराना। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का सूच्यतम जनसंख्या में रखरखाव एवं पुनः प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है स्थानवासी संरक्षण। वन पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला घास, टिड्डी, मेढक, सांप, बाज। वन महोत्सव मनाया जाता है जुलाई महीने में। कविता दी राइश ऑफ द एंशिएंट मैरीनर लिखी गई है एस.टी. कॉलरिज द्वारा। यह यह पिरामिड प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में कभी उल्टा नहीं हो सकता। ऊर्जा का पिरामिड प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था वर्ष 1974 में। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रजातियां जुड़ी होती हैं खाद्य जाल से। एक स्थान में वायु, नमी और तापक्रम जैसे अजैविक कारक निर्धारित करते हैं मौसम का। मानव भूगोल, प्राथमिक मानव पारिस्थितिकी तथा मानव समाज का अध्ययन प्रत्येक की पृष्ठभूमि है, ये कथन दिया गया है राइट जेल द्वारा। इस पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। वन का पारिस्थितिकी तंत्र, तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर में पाया जाता है मछली। पारितंत्र शब्द का गठन किया टांसले ने। प्लाईएस अपशिष्ट उत्पादित होता है थर्मल पावर परियोजना। पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है अहमदाबाद में। EIA का पूरा नाम एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। यह सर्वाधिक स्तर पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र। संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है सागर। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को कहते हैं विस्थापन। जीवों में संबंध, जहाँ एक जीव को सहचर्य में लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, कहा जाता है परिजीविता। विशेष क्षेत्रीय प्रजातियाँ हैं एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियाँ। WWF से आशय है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता है मांसाहारी। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया डॉक्टर A.G. टॉन्सले ने। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं जैविक और अजैविक पदार्थ। 16 घास स्थल पाए जाते हैं पश्चिमी घाट। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही क्रम है उत्पाद, उपभोक्ता, अपघटक। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है मांसाहारी। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य प्रकाश। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्रथम उपभोक्ता। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है सहभोजी। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं प्रथम चरण उपभोक्ता। इकोसिस्टम की सही परिभाषा है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है जैव भू रसायन चक्र। जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है शाकाहारी। यह सर्वाधिक उत्पाद पारिस्थितिकी तंत्र है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। खाद्य श्रृंखला में परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य जाल। इस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है केंचुआ। पर्यावरण की परिभाषा है बायोटिक, एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है सिल्वर आयोडाइड। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तालाब। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं स्कैवेंजर। पृथ्वी का अपमार्जक है जीवाणु व कवक। जैविक घटक है पादप। हमारे पर्यावरण में इस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है नाइट्रोजन। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को। मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है धनात्मक। किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पौधे होते हैं क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 का स्थिरीकृत करते हैं। ये आपदा पर्यावरणीय हौस के कारण उत्पन्न होती है बाढ़ एवं सूखा। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, रिश्ते नाते, संस्कृति। ऊर्जा का पिरामिड सीधा। प्रकृति एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है वनों की कटाई, निर्माण कार्य, शिकार। प्रकृति पर्यावरण के प्रमुख घटक सभी जीवद, जलवायु बीय कारक, भू आकृतिक कारक। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर कार्य का इतना भाग स्थानांतरित होता है 10%। पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच,
भोगवादी प्रवृत्ति। पर्यावरण एक स्रोत है, अधिगम का, ऊर्जा का, औषधि का। 10% नियम दिया था लिंडमैन ने द्वारा। जैविक पर्यावरण में शामिल है उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता। अत्यधिक चारण का परिणाम है मृदा अपरदन। ह्यूमस निर्माण में सहायक है, अपघटक। नदी मुहानों के लक्षण हैं ताजा एवं खारा जल, अधिक उत्पादकता, समृद्ध जैविक विविधता। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है जैव सांद्रण। जल चक्रण को नियंत्रित करता है वन। पेड़ों की कटाई घटती है वर्षा। पर्यावरण के लिए हानिकारक है प्लास्टिक।